नमः सर्वेभ्यः। मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट भी आने वाला है और केवीएस की वैकेंसी भी निकलने ही वाली है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप प्रत्येक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और एक सरल और रोचक तरीके से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक रणनीति बनाकर चलेंगे। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी जिसमें एक प्लेलिस्ट में आपकी अलग से संस्कृत व्याकरण और दूसरे में आपके लिए एस्टेट के लिए साहित्य के लिए बना दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को बहुत ही हेल्पफुल पाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं माहेश्वर सूत्र की। नृत्यावसानो नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम ऊर्धतु कामः सनकादि सीदनेति द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात सनकादि ऋषियों की भले के लिए जो भगवान शिव हैं, नर्तक नटराज हैं, उन्होंने ननाद बजाया ढक्काम डमरू को। नव पंचवारम 9 और 5 बार। तो भगवान शिव ने पहले 9 बार और फिर दोबारा 5 बार डमरू को बजाया, जिससे हमारा शिव सूत्र जाल उपलब्ध हुआ। जो आपका शिव सूत्र जाल है इसी को हम वर्ण समामनाएं या फिर अक्षर समामनाएं भी बोलते हैं। जो आपके जो संपूर्ण वर्णमाला है वो आपकी इसी माहेश्वर सूत्र से ही उत्पन्न हुई है। तो ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं। ए ई ऊण री लरिक ए ओंग ऐ औच है य वरट लण य म ण नम झ भय घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। आपने संस्कृत व्याकरण में पढ़ा होगा अच, जस, हस, हल, सर। ये आपके यहीं से पैदा हुए हैं। जैसे आपको बोल दिया अक, अक में आपका आएगा ए ई उ। अंतिम जो अण इत संज्ञक है, आपका जो अण हलंत युक्त वर्ण है इसको हम छोड़ देते हैं। जो अण आपके इत संज्ञक है जैसे क इत संज्ञक है, ग इत संज्ञक है, च इत संज्ञक है, इसको हम हलंतम सूत्र होता है आपका, एक संस्कृत में आपका होता है हलंतम सूत्र। इससे आपकी इत संज्ञा हो जाती है और जो आपकी इत संज्ञा है उसको हम तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं। उसका हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो आपके अंतिम वर्ण है इनका आपका लोप हो जाता है। अगर आपको बोले अक तो अक में आपका आएगा ए ई उ री लरी, तो ये आपका हो गया अक। अगर आपको बोले अच तो इसके अच में आपका आएगा ए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ। तो इस तरह आपके वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे आपको पूछ लिया जश, तो ज ब ग ड द, ये आपका हो गया जश। तो आप देखेंगे जो आपके ये जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। लेकिन इसमें एक जो अण है उसकी आपकी पुनरावृत्ति हुई है, तो अण को हम एक बार ही लेंगे। तो आपके जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वो कितने हुए आपके 13। कितने हुए आपके 13। लेकिन इसके अंदर आपका एक लण है, लण। इसको हम लण को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको जो ऊपर ये चंद्र बिंदु होता है ये साथ में आता है, तो लण एक अण तो आपका इत संज्ञक है ही। ल में आपका क्या आ गया? ल में आपका ए आ गया।
तो ये जो आपका बीच में है, लेकिन फिर भी हम इसका क्या करेंगे, हम इत्संज्ञक करेंगे। पूरे महाश्व सूत्र में एक लर्ण में आपका एक मध्य इत्संज्ञक भी है। तो आपका कुल मिला के कितने इत्संज्ञक वर्ण हुए महाश्व सूत्र में? 13 इत्संज्ञक तो हैं आपके अंतिम, और एक है आपका मध्य इत्संज्ञक। तो कुल मिला के आपकी कितनी संख्या हुई? आपकी हुई 14 संख्या हुई। अब आप देखेंगे कि इन महाश्व सूत्र में एक है वर्ण ऐसा है जो 2 बार प्रयोग में आया है, 2 बार प्रयोग में आया है। जो आपका प्रथम है उसका प्रयोग हम प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है, और जो आपका अंतिम है उसका प्रयोग वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने के लिए होता है। आपको याद क्या रखना है, अगर किसी वर्ण की क्रम या संख्या पूछी जाए तो वो किसके अनुसार बतानी है आपको? महाश्व सूत्रों के अनुसार ही निर्धारित होती है इनकी। ठीक है, इन जो महाश्व सूत्रों में आपके लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे महाश्व सूत्रों में जो प्रथम व्यंजन वर्ण है और अंतिम व्यंजन वर्ण है वो कौन सा है? ए है, ल है, कौन सा है? तो आपका प्रथम व्यंजन वर्ण भी है और अंतिम व्यंजन वर्ण भी है ही है। देखो ये जो आपके पर पहले 4 हैं आपके ए ई ऊण डी लरिक एयों अयोज, ये जो आपके 4 हैं इसमें आपका क्या आता है? पूरा स्वर आता है, और यहाँ से आपके व्यंजन वर्ण की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अब आपका आता है हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। जो आपके हकार आदि व्यंजन वर्णों में अकार का प्रयोग होता है वो उच्चारण के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल देती हूँ आपका है, तो है में आपका क्या आ गया? है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण उच्चारण के लिए स्वर मात्राओं पर आश्रित है तथा व्यंजन वर्ण में अकार अदृश्य इकाई के रूप में सबसे छोटी मात्रा है। अब आपका आ गया, जैसे आपके वर्ण हैं वो किसी से निर्मित नहीं हुए हैं, आपके वर्ण किसी से निर्मित नहीं हुए हैं। ये जो वर्ण है ये आपके इन महाश्व सूत्रों से ही पैदा हुए हैं। किन से हुए हैं? महाश्व सूत्रों से। जो आपकी अष्टाध्यायी है उसकी रचना भी आपके महाश्व सूत्रों को आधार मानकर ही की गई है। किन को आधार मानकर की गई है? महाश्व सूत्रों को ही आधार मान के की गई है। अब सूत्रों का निर्माण करने के लिए इन महाश्व सूत्रों का संक्षेपण करना ये क्या कहलाता है? आपका प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। अब आपको पाणिनि ने 42 प्रत्याहार निर्धारित किए हैं। पाणिनि ने कितने प्रत्याहार बताए हैं? 42। कितने बताए हैं? 42। और भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी, जो सिद्धांत कौमुदी है वो किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की। उसमें कुल कितने प्रत्याहार बताए हैं? 44। और वरदराज आचार्य की रचना लघु सिद्धांत कौमुदी, एक है आपकी सिद्धांत कौमुदी, एक है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी। जो सिद्धांत कौमुदी है वो किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो किसने लिखी है? आपकी वरदराज आचार्य ने। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार बताए हैं? 43। कितने बताए हैं? 43। इसी प्रकार आधार पर सामान्यतः कुल प्रत्याहार आपके कितने होते हैं? 44। पाणिनि ने बताए हैं कितने? 42। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य ने बताए हैं कितने? 43। और भट्टोजी दीक्षित ने कितने बताए हैं? आपके 44। लेकिन इसी आधार पर सामान्यतः अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? 44। अगर स्पेशल नाम दे के पूछा जाता है कि वरदराज आचार्य के आधार पर या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, तो आपको बताते हैं कितने? 43। इसके साथ ही अगर हम एक और टॉपिक कवर करते हैं, प्रत्याहार। कई बच्चे सोचते हैं कि प्रत्याहार होता क्या है, अर्थात प्रत्याहार किसको बोलते हैं? वर्णानाम समसनम प्रत्याहार है, अर्थात वर्णों का संक्षेपण करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि अक, अच, जस, ये जो इनका निर्माण होता है ना, इनका संक्षेपण करके जो हम निर्माण करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं।
इस प्रत्याहार का एक विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता, यानी कि आदि ही अंतेन सह इता, आदि ही अंतेन सह इता, अंतेनीता सहित आदि मध्याग्नौ स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथानीति ए ई उ वर्णानां संज्ञा एवं च हल अलि इत्यादि। प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती वर्णों की सहिता संज्ञा होती है, अर्थात मध्यवर्ती वर्णों को साथ में गिना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्रारंभिक वर्ण है और जो मध्य बीच वाले जो वर्ण हैं उनको हम साथ में गिना जाता है, लेकिन जो आपका अंतिम हलंत युक्त होता है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या होता है, आपका प्रत्याहार होता है। जो अण प्रत्याहार है आपने देखा होगा, इसके अंदर जो अण, एक हो गया अण ये वाला ए ई उ न अण, एक हो गया आपका ए ई उ री लरी ए ओ आई औ है य व र ल, एक हो गया आपका अण ये वाला। देखो इसका भी ये अंतिम संज्ञक है, ये शुरुआत वाला और ये वाला एक इसके अंदर ये वाला आ गया। ठीक है, तो अण प्रत्याहार के आपके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, क्योंकि अण की इसमें क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। तो आज हमने आपके व्याकरण के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक है आपका म्हाइस्व सूत्र जो कि आपका व्याकरण का बेस है। अगर हम म्हाइस्व सूत्र याद नहीं करते हैं तो आगे चल के जैसे संधि आ गई उसमें आ जाता है अचसंधि, अक, जस, खस, खर, इस तरह के। तो ये हमें याद ही नहीं आएगा कि ये चीज़ होती क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये हम लेंगे कहाँ से। तो इसके लिए आपको म्हाइस्व सूत्रों का याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार आज हमने संस्कृत के व्याकरण के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक है आपका म्हाइस्व सूत्र, दूसरा है प्रत्याहार। कल आपका हम करेंगे वर्ण विचार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए, इस तरह हम एक एक करके आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। धन्यवाद।